चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जोधपुर में एक शराब की दुकान पर बैठे युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया। तलवार चलाने की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। जयपुर में मामूली सी कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। ये हत्या करने वाला भी मृतक का साथी बताया जा रहा है, जिसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। ये वारदात वीकेआई में श्याम कॉलोनी में हुई है। जयपुर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मारी, उसे कुचलने की कोशिश की। बाइक सवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया। पाली में महिलाओं को साफा पहनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों पक्षों में बांगड़ हॉस्पिटल में भी जमकर मारपीट हुई। चूरू के सरदार शहर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने एक शादी कार्ड की दुकान में घुसकर मौका देखकर दुकान में रखा मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और थानागाजी के किशोरी ग्राम पंचायत में पटवारी प्रकाश मीणा को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए ट्रैक किया है। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद के पास रहने वाली एक विवाहिता ने गुरुवार को फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस और डीएसटी टीम और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए कीमत की 57 ग्राम स्मैक जब्त की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद में एक सब्जी विक्रेता की 7.5 साल के मासूम बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसे हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हैवान आरोपी 17 जनवरी की शाम को चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर मासूम विमंदित बच्ची को इसने अगवा किया था। इसके बाद दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। झालावाड़ के पिडावा इलाके में स्थित आहू चमली लिंक नहर में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को नहर के बाहर निकाला और पिडावा अस्पताल में पहुंचाया। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक निजी शिक्षण संस्थान में बस ऑपरेटर था। फिलहाल अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। धौलपुर में करौली एसीबी की टीम ने 1 साल पहले पचगांव चौकी पर की गई कार्रवाई में फरार चल रहे हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है एसीबी की तरफ से। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार करने लगे, इसके परिजनों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिससे 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं और इसके बाद आरोपी को मौके से छुड़वा दिया। सुजानगढ़ उप पुलिस अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई ने गैंगरेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बीदासर में युवती की ओर से मुकदमा दर्ज करवा करके 2 लोगों पर रेप के आरोप लगाए थे। राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने पुराना कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करने के मामले में और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जयपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का साथी ही है। इसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ये वारदात वीकेआई में श्याम कॉलोनी में हुई। जयपुर पुलिस में ई रिक्शा और गाड़ियों से बैटरी चुराने वाली एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया। साथ ही उनके कब्जे से चुराए गए 2 ई रिक्शा और 32 बैटरियां पुलिस ने बरामद की। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने जगतपुरा में एक मेडिकल शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकानदार में बंदूक की नोक पर दुकान में रखे
गले में हजारों रुपए लूटे और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। उदयपुर में LIC बिल्डिंग के पास मूर्तिकारों के तंबू में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई मूर्तियां जलकर खाक हुई हैं। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। आग में हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। करौली जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सदर थाना कांस्टेबल विजय सिंह के घर से करीब 10 लाख के जेवरात और 45,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और पुलिस को खुली चुनौती दी है। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर नगर निगम से दीपमाला हाउसिंग ग्रुप की चोरी हुई फाइल ने शहर में एक बार फिर से भूमाफिया के सक्रिय होने के साथ ही अफसरों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। शहर में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़े सतगुरु ग्रुप के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल निगम से चोरी होने पर हंगामा हो गया। 4 भाइयों वाले परिवार में गरीबी के चलते खुद का खर्च उठाने के लिए छोटी मोटी चोरी करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने उसका अपराध कबूल किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किया है। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में फिर सरेआम फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली कि फायरिंग की घटना बंगला नगर में हुई। फायरिंग की इस घटना में युवक महादेव पारिक के पैर में गोली लगी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो जयपुर से आई ये खबर सिर्फ आपके लिए है। जयपुर में शॉपिंग के बहाने साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। उनके खातों से मोटी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसके खाते से साइबर ठगों ने 92,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके निकाल लिए। एक पीड़ित की शिकायत है। जानकारी के मुताबिक दिव्या नाम की एक शख्स है, लड़की, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करके कुर्ती का ऑर्डर दिया था। डिलीवरी का कोई मैसेज उसके पास नहीं आया और इस पर दिव्या ने रिफंड करने की शिकायत के लिए जब संपर्क किया तो एक मैसेज के जरिए लिंक दिव्या के मोबाइल पर आया। इसके बाद ये पूरी वारदात हुई। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर सिरसिला गांव के पास 2 कारें आमने सामने की दोनों में भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 युवक घायल हुए हैं। हादसे की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बांसवाड़ा शहर के भागाकोट इलाके से बाइक लेकर के निकला युवक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अज्ञात कारणों से हुए एक्सीडेंट में युवक के कान में गंभीर चोटें आई हैं। अलवर में एक ई-मित्र और ड्राई क्लीनिंग की दुकान के ऊपर जर्जर हालात में खड़ा छज्जा भरभराता हुआ नीचे सड़क पर गिर गया। इससे दुकानों में मौजूद ग्राहक और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं छज्जे के मलबे के नीचे एक बाइक दब गई। अलवर के उद्योग नगर थाना एरिया में ट्रोले ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। श्री गंगानगर में टिब्बा बेल्ट में सिंचाई पानी की सुविधा को लेकर के लंबे समय से चली आ रही एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग के संबंध में किसानों का महापड़ाव आज होने जा रहा है। थर्मल के 2 नंबर गेट पर होगा। इसे लेकर के किसानों की ओर से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापड़ाव को लेकर के आसपास से बड़ी संख्या में किसान यहां पर शामिल होंगे। नेत्रदान, अंगदान, देहदान के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत शाइन इंडिया फाउंडेशन को अमेरिकी केयर इंडिया फाउंडेशन की ओर से मुंबई में सम्मानित किया गया। सादुलपुर नगरपालिका में संविदा कर्मियों को भ्रष्टाचार विभाग ने प्रथम दृष्टया दोषी मानकर भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचारियों पर नगर पालिका मेहरबान नजर आ रही है। चूरू शहर के वार्ड संख्या 33 की एक विवाहिता ने शादी के 20 साल बाद पति के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहीं श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि बजट वर्ष 2022-23 के क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोटा में बस में बैठे एक यात्री की साइलेंट अटैक आने से मौत के बाद मृतक को जिंदा बताते हुए परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर जोरदार हंगामा किया। बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगर पालिका क्षेत्र में 11T के रेलवे फाटक पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से हाई मास्क लाइट लगाई गई, जिसका उद्घाटन नगर पालिका के चेयरमैन की ओर से किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव की ओर से महाअभियान के तहत सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय में पुलिस सभागार में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में पूर्व IAS सीताराम मीना ने अपने विचार व्यक्त किए। जोधपुर के मोहित चौधरी 18 जून को ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर परिवार में खुशी की लहर है। वे एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पायलट बने हैं। बजरी के दामों और मजदूरी को लेकर के जोधपुर में कमठा मजदूर यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली लेबर हड़ताल पर चली गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू करीब 3 साल पहले झारखंड के राज्यपाल रहते हुए द्रोरा रामगंज मंडी के दौरे पर आई थी। अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति की दावेदारी घोषित होने के बाद कोटा में भी जश्न का माहौल है। अलवर संयुक्त व्यापारी महासंघ के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरेश चंद्रगुप्ता और दिनेश जादौन में सीधी टक्कर है। महासंघ के कोई चुनाव में कुल 122 मतदाता हैं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता